प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को पार्ट 2 का, जिसका शीर्षक है वन पथ पर, इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। संकेत दिया गया है, सुन सुंदर मंजुल कंज कली, ये 5वां नंबर करता है। अब मैं आप लोगों को संदर्भ और प्रसंग के विषय में बता रहा हूँ। पहले संदर्भ में लिखा जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इतना संदर्भ में लिखा जाता है। प्रसंग में प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम और सीता के सौंदर्य का वर्णन किए हैं, या वनमार्ग जाते समय श्री राम और सीता के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब हम आप लोगों को संकेत के हिसाब से जो है कर्ता की व्याख्या समझाएंगे। पहले आप लोग देखिए संकेत पर कि सोनी सुंदर मंजुल कंज कली। अब मैं आप लोगों को इस कविता की पंक्तियों को एक बार पढ़ करके जो है स्पष्ट कर रहा हूँ। तो देखिए कि सोनी सुंदरी बैन सुधार से साने, सयानी है जानकी जानी भली। फिर देखिए, सोनी सुंदर बैन सुधार से साने, सयानी है जानकी जानी भली। निचली लाइन है, तिरछे करी नैन, तिरछे करी नैन, दिसैन तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चली। अगली लाइन बच्चों, तुलसी तेहि अवसरे, तुलसी तेहि अवसरे, सोहे सब अवलोकति लोचन लाघवली। अगली लाइन है, अनुराग तराग निभानु दे, बिगसी मनु मंजुले कंजकली। तो बच्चों, यह कविता की पंक्तियों का भाव था। अब मैं आप लोगों को इस कविता की पंक्तियों को फिर व्याख्या के रूप में समझाने जा रहा हूं। तो देखिए, सोनी सुंदरी बैन सुधार सिसाने, सयानी है जानकी जानी भली। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी वन मार्ग पर
सीता और लक्ष्मण के साथ जा रहे हैं तो वे किसी गांव के पास से जब गुजरते हैं तो गांव की स्त्रियां जो हमने देखती हैं तो उनके सौंदर्य को देख करके वे चकित हो जाती हैं। इसके बाद वे यह जानना चाहती हैं कि ये श्यामवर राजकुमार से इस परम सुंदरी का क्या संबंध है। वे जानने की इच्छा से व्यक्त करते हैं। इसके बाद एक स्त्री आगे बढ़ करके सीता जी से पूछ ही लेती है कि हे सखी, अब आगे आप लोग देखिए। सुनी सुंदरी बैन सुधार से साने। अंत में सीता जी उस स्त्री की बात को अमृत से भरे रस रूपी वाणी को सुन करके जो है वे उनकी बात को समझ जाती हैं। जबकि दिया भी है, देखिए कि सुने सुंदरे बैन सुधार ससाने है सयानी है जानकी जानी भली। सीता जी तो चतुर थी ही, वे उनकी बात को समझ जाती हैं। आगे देखिए क्या है कर्ता पंक्तियों का अर्थ। इसके बाद सीता जी क्या कर रही हैं कि तिरछी करी नैन दिसैने। सीता जी अपने नेत्रों को तिरछा करके जो है अरे समझाय कछु मुस्काई चली। अपने नेत्रों को तिरछा करके उन्हें संकेत दे करके जो है उनके प्रश्नों का उत्तर समझा देती हैं और थोड़ा मुस्कुरा करके आगे बढ़ने लगती हैं। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे। तुलसीदास जी कहते हैं किसी अवसर पर अवलोकति लोचन लाहुअली। तुलसीदास जी कहते हैं किसी अवसर पर स्त्रियां जो हैं सीता जी के उस सौंदर्य भाव को देख करके चकित हो जाती हैं और इसके बाद जो है अपने नेत्रों का वे लाभ भी उठा रहे थे। अगली लाइन है कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय। उनके नेत्र जो हैं इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे कि मानो प्रेम रूपी सागर में यानी तालाब में जो है सूर्य का उदय हो गया है। और विकसी मानो मंजुले कंजकली। मानो कमल की कालिमा खिल उठी हो, मानो कमल की कालिमा खिल उठी हो। तो बच्चों यह है आप लोगों का इस कविता की पंक्तियों का व्याख्या था। अब मैं आप लोगों को काव्य सौंदर्य समझाने जा रहा हूँ। काव्य सौंदर्य है, रस है, श्रृंगार रस है, छंद है, सवैया छंद है, अलंकार है, रूपा कंप्रास उत्प्रेक्षा, तीन अलंकार का मिश्रण है, गुण जो माधुर्य गुण है, भाषा ब्रज भाषा है, शैली भावात्मक शैली है।